बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। देखो ये इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है अपने पास, डेली यूज में करते हैं। जैसे अपने पास अगर मैं बात करूँ फैन की, इलेक्ट्रिक फैन में हम यूज कर रहे हैं, मिक्सर में यूज कर रहे हैं, वाटर पंप में हम यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के अंदर यूज हो रहा है, MP3 प्लेयर्स में यूज हो रहा है, यानी कि हर जगह मोटर अपने पास यूज हो रही है, इलेक्ट्रिक मोटर यूज हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अपने पास डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं। अब होता क्या इलेक्ट्रिक मोटर? बेसिकली इट इज ए रोटेटिंग डिवाइस, इट मींस उसके अंदर एक पार्ट रोटेट करता है। रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। लाइक जैसे मैंने यहाँ से स्विच ऑन किया, मेरा फैन स्टार्ट हो गया, रोटेट होना स्टार्ट हो गया, तो जो रोटेशन है वो होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैंने मोटर को स्टार्ट किया, मेरा पंप स्टार्ट हो गया, पंप से मेरे पास वाटर फ्लो स्टार्ट हो गया। तो मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब बात आती है इसकी प्रिंसिपल की। उसका प्रिंसिपल क्या होगा? हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, एक कंडक्टर जिसके अंदर करंट है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है और वो रोटेट होना स्टार्ट होता है, हमने पढ़ा है। तो सेम यहीं पे हमें तो क्या चाहिए? हमें तो एक करंट देना है और हमें क्या चाहिए? रोटेशन चाहिए। तो कौन सा इफेक्ट काम आएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके प्रिंसिपल की बात करें, इट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि व्हेन ए rectangular coil is placed in a magnetic field and we pass current through the coil, then there will be a force on that coil and due to the force coil starts rotating. Means अगर मैं किसी coil को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ और मैंने उस coil में से करंट पास कर दिया तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और उस फोर्स से वो कॉइल जो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, तो वो रोटेट करना स्टार्ट करे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल तो पढ़ लिया हमने। वर्किंग करने से पहले हम थोड़ा बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कि कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं, होता क्या है। हमने देखा है जनरली जो मोटर होती है अपने पास कैसे रहती है, सर्कुलर शेप में रहती है, कुछ इस तरह से सर्कुलर शेप रहता है, उसका बाहर से बॉडी देखते हैं और ये नीचे बेस बना रहता है। तो जो आउटर फ्रेम है, जो पूरा बाहर का फ्रेम है, जो स्टेशनरी रहता है, आपने देखा कभी मैं उसको टच करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो स्टेशनरी है, रुका हुआ है। तो जो आउटर फ्रेम है उसको बोलते हैं बच्चों स्टेटर। तो फर्स्ट पार्ट आता है इसका स्टेटर। आउटर फ्रेम ऑफ द मोटर इज नोन एज स्टेटर। और स्टेटर नाम क्यों दिया? क्योंकि ये स्टेशनरी है। क्यों ये स्टेशनरी है? अब ये स्टेशनरी इसके अंदर होता क्या है, जो पोल्स है, हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्थ और साउथ पोल चाहिए, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन से चलेगी तो हमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मिलेगा। तो वो पोल्स कहाँ पे रखने हैं? वो किस पे रखे जाते हैं? स्टेटर पे। Stator is the outer frame of electric motor which carries poles, जो पोल्स को कैरी करता है, यानी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जहाँ बनता है जिसकी वजह से मतलब वो कैरी कौन करेगा? स्टेटर करता है। अब बात आती है इसके अंदर की। इसके अंदर एक रोटर लगा रहता है जो रोटेट करता है, एक पार्ट जो है वो घूमता है। अगर मैं इसकी शेप देखूं तो किस तरह से रहता है? सिलेंडर की शेप में रहता है, कुछ इस तरह से, ध्यान रखो, देखो कुछ इस तरह से रहता है ये सिलेंडर। ये बीच में एक शाफ्ट लगी रहती है, यानी मैं शाफ्ट को दोनों एंड से पकड़ लूं तो ये बीच वाला सिलेंडर जो है ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है। बीच में सिलेंडर है, दोनों तरफ बीच में से एक शाफ्ट लगी है, ये घूम सकता है। तो ये बाहर वाला ये जो सिलेंड्रिकल शेप में है, इसको ये जो साइड में अगर इसको इसके अंदर लेके आऊंगा तो ये वाला ऐसे देखो, यहाँ से देखूंगा तो कैसे दिखेगा? सर्कुलर शेप में, और ये साइड भी है इसका तीसरा सिलेंडर, तो इसको ऐसे रखूंगा तो ये शाफ्ट काम में ये आगे मेरे पास ये शाफ्ट है और ये बीच वाला क्या करेगा? तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जो चीज रोटेट करती है, जो चीज सेगमेंट जो रोटेट करता है उसको नाम दिया गया रोटर, या फिर एक और नाम दिया इसको आर्मेचर। एक और नाम दिया इसको आर्मेचर। ये करता क्या बेसिकली? एक तो ये रोटेट करता है, सेकंड वन जो मुझे कॉइल है वो रखनी कहाँ पे? भाई मैंने अभी बोला ना कि अगर मैं किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना, अरे रखने के लिए कुछ जगह चाहिए मेरे को, तो रखते किसमें हैं? इस पे, रोटर। रोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस व्हिच कैरीज वाइंडिंग्स या रेक्टेंगुलर कॉइल। वो रेक्टेंगुलर कॉइल को कैरी करता है। तो कॉइल किसके ऊपर रहेगी? इसके ऊपर रखी जाएगी इस तरह से। वो कॉइल हम किस तरह रख देंगे? इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, पता चला अपने पास रोटर का सिलेंडर से बेसिकली बनता किसका है? सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट
जो सेंटर वाली जो इसके अंदर से निकल रही है इसको हम बोलते हैं शाफ्ट, इसको बोलते हैं शाफ्ट। भाई इसके क्रॉस को घूमेगा, घूमने के लिए कोई पॉइंट तो चाहिए मेरे पास। अगर मैं इस पेन की बात करूं घूम रहा है तो इसके ऊपर यहाँ से सेंटर लगा दूं तो घूमे किस पे, जिस पे ये क्या सेंटर, ये शाफ्ट, इसके ऊपर से वो वाला घूम रहा है। ठीक है बच्चों, हो गया मेरे पास ये रोटर। अब ये इसके अंदर जो कॉइल गई, ये वाली जो कॉइल येलो वाली अपनी कॉइल गई है, इस कॉइल के अंदर मुझे सप्लाई देनी, करंट देना है। अब मैं बाहर से दो वायर लेके आया, मैंने इसको यहाँ से दे दिया करंट और एक इसको यहाँ से बाहर मैंने वायर में से करंट दे दिया। अब देखो कोई चीज घूम रही है, उसके ऊपर वायर हो तो उसके साथ रोटेट करेगी, वो रोटेट करेगी, जो बाहर से वायर है वो उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, बेंड होते जाएंगे, बेंड होते जाएंगे, माउंट होते जाएंगे और थोड़ी देर बाद वायर क्या दोनों क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे। ये तो पॉसिबल नहीं। तो फिर इसके लिए हमें ऐसा अरेंजमेंट बनाना पड़ा कि अंदर करंट भी लगातार चलता रहे और वो वायर भी ब्रेक ना हो। तो क्या किया गया, कुछ इस तरह मान लेता हूँ, एक छोटा सा ब्रश लेके आए, ये मेरा शाफ्ट है, ये वाली मान लो शाफ्ट है जो घूमती है, मैंने इसके साथ इस ब्रश को कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग ब्रश, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, देखो ये घूम रही है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या मैं कंडक्टिंग बना दूँ, इसके ऊपर ये घूम रहा है, देखो ये लगातार इसके ऊपर से थोड़ा सा पीछे फोर्स रखो, ऐसे नहीं ये इसके साथ कंटिन्यूस कनेक्ट हो, तो ये घूम नहीं रहा है बट अंदर तो कनेक्ट कर रखा है इसमें, तो इसको बोलते हैं ब्रशेस। ये जो इसके अंदर सप्लाई दे रहे हैं उनको बोलते हैं ब्रशेस, ब्रशेस। तो दोनों तरफ जो ब्रशेस होते हैं वो किस काम आते हैं, जो अपने पास अंदर जो रोटर के अंदर जो कॉइल है, जो अपने पास कॉइल है जिसमें हमें करंट देना है, उसमें करंट यानी उसको आउटपुट बाहर वाले सर्किट से कनेक्ट करने के लिए रेक्टेंगुलर कॉइल कनेक्टेड विद द आउटर सर्किट विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस, ब्रशेस की हेल्प से आउटर सर्किट को उस अपने पास इंटरनल कॉइल के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये ब्रशेस बेसिकली किसके बने रहते हैं, कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपने पास एक, ये सेंटर में क्या ये शाफ्ट आ चुकी है जिसपे अपने पास ये रोटर जो रोटेट करता है, शाफ्ट जिसपे रोटर रोटेट करता है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर इसमें एक अपने पास कहते हैं जो करंट है, इस कॉइल में जो करंट आएगा, हम चाहते हैं उस करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होती रहे, तो रिवर्स होती रहे, अपोजिट होती रहे, तो उसको करने के लिए एक डिवाइस आता है, डिवाइस नाम दिया है उसको, नाम बोलते हैं उसको कम्यूटेटर। कम्यूटेटर होता क्या बच्चों, बेसिकली कुछ अलग से नहीं। कम्यूटेटर क्या है, मान लो आपके पास एक रिंग है, मान लेते हैं आपके पास एक रिंग, ये देखिए कंडक्टिंग रिंग बोलो, ये कंडक्टिंग रिंग मींस ये जो मेरा शाफ्ट था, इस शाफ्ट के ऊपर से मैंने यहाँ पे इस शाफ्ट के ऊपर से कंडक्टिंग एक रिंग पहना दिया, इसके ऊपर ऐसा क्या किया, इसके ऊपर मैंने रिंग पहना दिया, इस तरह से कंडक्टिंग रिंग बनी। वो रिंग इस तरह से है, कंडक्टिंग है, मेरा ब्रश इसके ऊपर कनेक्ट होता है, इस पे इस कंडक्टिंग रिंग के ऊपर, इस रिंग के ऊपर। अब मैं अगर इस रिंग को दो टुकड़ों में तोड़ दें, मैं इस रिंग को दो पार्ट्स में कर दूं, ऐसे ये एक रिंग का पार्ट हाफ ये हो गया और हाफ पार्ट ये हो गया। अब इनको पहले तो था रिंग, अभी क्या हो चुका, स्प्लिट हो चुका, वही रिंग इसके ऊपर चिपका हुआ है बट उसके अंदर से पार्ट कर रखा है अलग, तो इसको नाम दे दिया गया स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग। अब ये स्प्लिट रिंग को ही कम्यूटेटर बोलते हैं, तो कम्यूटेटर का दूसरा नाम भी है स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग या स्प्लिट, एक से ज्यादा तो स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, स्प्लिट रिंग्स उन्हीं को कम्यूटेटर, एक्चुअली उनकी जो वर्किंग होगी, जब हम मोटर की वर्किंग पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि कम्यूटेटर एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो कम्यूटेटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कॉइल। तो बेसिकली हमें सिर्फ अभी यही पढ़ना है कि कम्यूटेटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के काम आता है। ठीक है बच्चों, ये थी कुछ इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब बात करते हैं वर्किंग की। नेक्स्ट आते हैं अपने पास वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब वर्किंग में पढ़ते हैं कि सबसे पहले अपने पास रिक्वायरमेंट है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो लीजिए हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, ये नॉर्थ इधर रखा है पोल का
नॉर्थ एंड साउथ। अब जब आमने सामने अपोजिट पोल है तो 100% उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि अपने को मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है। अब अपना नेक्स्ट टारगेट क्या था कि मुझे एक कॉइल लेके आनी है, रेक्टेंगुलर कॉइल लेके आते हैं जो इसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखना है। रेक्टेंगुलर कॉइल व्हिच इज प्लेस्ड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हम क्या काम करते हैं, एक कॉइल लेके आते हैं, उसको हमने रखा ये कॉइल है, इसके दो वायर बाहर आते हैं। इस कॉइल के मैं नंबरिंग देता हूँ A, B, C and D। तो A B C D is a rectangular coil placed between a magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम इसको प्लेस करके रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर सप्लाई। तो सप्लाई के लिए पहले क्या मैं यहाँ पे क्या बनाऊँ, स्प्लिट रिंग्स। क्या बनाए बच्चे, स्प्लिट रिंग्स। देखिए ठीक है, मैंने एक रिंग को स्प्लिट कर दिया और उसको किस पे लगा दिया, अपने पास पे छाप पे लगा। दो अलग अलग रिंग्स बन गए, दिख रहा है मेरे को। मैं एक रिंग को बोल दूं P और दूसरे रिंग को बोल दूं मैं Q। अब आपके पास दो रिंग्स है, स्प्लिट रिंग्स P एंड Q। हमने A जो कॉइल है, कॉइल का जो A वाला टर्मिनल है वो वाला लेके आया P पे और D वाला टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया। अब बाहर से इसको सप्लाई देते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं कार्बन ब्रश के साथ। ये लीजिए कार्बन ब्रश यहाँ पे बनाया, एक कार्बन ब्रश यहाँ पे। तो मैंने दो कार्बन ब्रशेस बना दी इसमें, एक ये वाला है और ये ब्रशेज है। तो मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, इसको B1 लिख देता हूँ और इसको B2 लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब इसको कनेक्ट करते हैं बाहर सप्लाई से। इसको इसी वायर को मैंने इसे कनेक्ट हुआ, वो बाहर जा कनेक्ट हो गई एक सप्लाई से। ये अपनी बाहर की सप्लाई जो हम इसको स्विच ऑन करके देते हैं, सप्लाई देते हैं, बीच में यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर देते हैं। एक स्विच लग रहा है इसमें, प्लस माइनस D वोल्ट हमने इसको दी। ये अपना सर्किट बन गया मोटर का। तो किया क्या हमने, पहले एक दो पोल बनाया अपोजिट, उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड, फिर उस बीच में मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल लगा के रखे, ABCD कॉइल रखी रेक्टेंगुलर। उस कॉइल को बाहर से कनेक्ट करने के लिए मैंने दो ब्रशेज यूज किए, B1 B2 और एक उस पे लगाया हुआ था स्प्लिट रिंग, यानी कि एक स्प्लिट रिंग यानी कम्युटेटर यूज किया, जिसके दो रिंग्स थे, एक को नाम दिया P और एक को नाम दिया Q। अब B1 ब्रशेज को कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव से, B2 कनेक्ट किया नेगेटिव से और साथ में हमने एक की स्विच लगा दी। चलिए अब मैं करते इसकी वर्किंग, मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ, मैं स्विच को कर दूं ऑन, क्लोज कर दूं। तो देखो इसमें करंट फ्लो कहां से, पॉजिटिव से करंट चलेगा, ये अपना करंट चला B1 पे पहुंचा, B1 से कहां गया, P पे, P से निकल गया A की तरफ, A से B, B से C, C से D, D से E, वापस आया वो अपने पास Q पे, Q से B2 और B2 से वापस अपनी बैटरी के अंदर करंट आ चुका है। तो मैं कहता हूं कि जब मेरी कॉइल थी, अपने पास मैंने कॉइल रखी, तो कॉइल को मैंने इस तरह से रखा कि मेरे पास स्टार्ट में करंट चल रहा है A B C D, A से B, B से C, C से D की तरफ करंट चल रहा है, वापस मेरे पास मोटर सर्किट। ठीक है बच्चों, चलिए अब मान लो तो मेरा करंट चल रहा है, आई करंट है इधर से इधर और इधर से इधर। अब आप देखो हमने पढ़ा है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स लगती है, और उसकी डायरेक्शन हमें किसने दी थी, किसने दी थी डायरेक्शन उसकी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड में, फ्लेमिंग्स ने दी थी, याद करो। अब ये जो सेंट्रल पार्ट है ये शाफ्ट किस पे लगा है, शाफ्ट पे लगा है, ये इस तरफ, ये सेंट्रल पार्ट शाफ्ट पार्ट। अब देखो जो ये A से B की तरफ करंट कहां जा रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को निकालिए, फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है, नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां से कहां रहेगा, नॉर्थ से साउथ में, और करंट कहां जा रहा है, A से B ऊपर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कीजिए, इसको कहां रखना, करंट की डायरेक्शन इसको कहां रखना अपने पास, सॉरी ये अपना किसकी तरफ रहेगा, करंट की तरफ और ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो रखो
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है और करंट कहाँ है। तो ये देखो ये तो करंट जा रहा है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो मेरा थंब कहाँ पे गया, पीछे की तरफ। यानी कि जो ये वाली कॉइल है ये कहाँ भागेगी, पीछे। कहाँ पे भागेगी, इधर पीछे की तरफ। इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, पीछे। चलिए अब आते हैं सी और डी के ऊपर। सी और डी में क्या होगा, अब देखो करंट कहाँ आ रहा है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तो मैं करंट को क्या कर दूं, इधर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगी, बाहर। कहाँ पे लगेगी इस पे फोर्स, बाहर की तरफ, इस तरफ बाहर की तरफ फोर्स। चलिए इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये कॉइल ए बी सी एंड डी, ये वाली कॉइल पे तो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, ये वाले एंड पे, और ये वाला एंड इधर था सी डी, इसके ऊपर फोर्स लगी ऊपर। तो अगर मैंने इसको बीच में से पकड़ा, ये शाफ्ट है, ये वाला पोर्शन तो कहाँ जाएगा, नीचे, और ये वाला ऊपर, तो ये टर्न क्या हो जाएगा, घूम रही है ना भाई। इसको मैं नीचे लेके जाऊँ, इसको ऊपर, तो ये दोनों, ये बीच में शाफ्ट लगी हुई है, ये वाली शाफ्ट नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से घूम जाएगी कॉइल रोटेट। चलो ये यहाँ से ऐसे घूमी, हाफ रोटेशन जब हुआ उसका, यहाँ से जब वो हाफ घूमेगी, हाफ का मतलब तो ये सी डी था, ये इधर चला जाएगा, और ए बी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखो घूम के ए बी सी डी, हाफ रोटेशन के बाद ये देखो ये कहाँ पे कौन आ गया, ए बी, और यहाँ पे चला गया सी डी, हाफ रोटेशन के बाद। चलिए ये तो आपने पढ़ा कि जैसे मैंने रखा कॉइल को, कॉइल के ऊपर फोर्स लगी, मेरी कॉइल घूम चुकी है। अब बात करते हैं हाफ रोटेशन की। आफ्टर हाफ रोटेशन, ये था हाफ रोटेशन में कैसे हो, उसके बाद क्या हो, क्या अपने पास पोजीशन क्या है, पोल्स अपने पास चेंज नहीं हुए, वही के वही पोल्स हैं। चेंज कौन हुआ, कॉइल चेंज हुआ। कौन चेंज हुआ, कॉइल चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पे कौन आ गया, सी डी इधर आ गया, और ए बी कहाँ चला गया, इधर चला गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मेरे पास कौन कनेक्टेड थे, कार्बन ब्रेसेस कनेक्टेड थे, और कौन कौन कनेक्टेड था, एक स्प्लिट रिंग, ये देखिए हमने कनेक्ट कर देना स्प्लिट रिंग, ये स्प्लिट रिंग हो गई, और साथ में थे इसके कार्बन ब्रेसेस। अब मुझे बताओ, जो अपने पास कॉइल थी, ये जो स्प्लिट रिंग है, ये तो साथ में कनेक्टेड है, तो साथ के साथ में है ना, ये जो दोनों पी और क्यू रिंग थे, ये साथ में थे। जब ये ए भी इधर घूमा, तो उसका पी भी उधर चला गया और क्यू इधर आ गया, तो क्या चेंज हो जाएगा बच्चों, पी इधर चला गया और क्यू इधर आया। लेकिन ये जो ब्रशेज है B1 B2, ये तो बाहर है, ये तो बाहर लग सकते हैं, ये थोड़ा ना घूम रहे हैं। तो B1 B2 अपने पास सेम पोजीशन पे रहे, B1 B2, और बाहर से अपने पास बैटरी वही, और कुछ तो चीज वही, बाहर का सर्किट एलईडी है, ये लीजिए बाहर का अपना सर्किट हो गया। ये था स्टार्टिंग में। और आफ्टर हाफ रोटेशन, ये कौन सा अपने पास, आफ्टर हाफ रोटेशन। अब देखो करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, करंट कहां से गई, बैटरी से लेकर पॉजिटिव से करंट चला, करंट कहां पहुंचा, B1 पे। अब B1 किससे कनेक्ट है, Q से। पहले B1 किससे कनेक्ट था, P से कनेक्ट था। अब B1 किससे कनेक्ट हो, Q से। Q से करंट होते हुए गया इसमें D पे, D से C, C से B, B से A, फिर वापस आया किससे, P पे। P से किसी को कनेक्ट किया, B2 को, और करंट आ गया वापस अपने पास बैटरी में। ये आई करंट चला। अब हाफ रोटेशन के बाद पहले करंट चल रहा A से B की तरफ, C से D, लेकिन जब वो हाफ हो गई, एक हाफ रोटेशन हो गया, तो करंट हो गया D से C की तरफ और B से A की तरफ। देखो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई कि नहीं हुई, जो हुई किसकी वजह से, देखो अगर P Q नहीं चेंज होते, P और Q आपस में इंटरचेंज इधर चेंज नहीं होते, तो क्या डायरेक्शन चेंज होती, क्या नहीं। तो देखो ना, ये तो स्प्लिट रिंग की वजह से तो मेरे पास करंट की डायरेक्शन चेंज, अब क्यों चेंज हुई, अगर नहीं होती तो भी केस पड़ेंगे, लेकिन चलो ये हो गया तो क्या हुआ, करंट जैसे, अब इस कॉइल में करंट कहां जा रहा है, ऊपर, लेकिन जा रहा है D से C, कॉइल का दूसरा पोर्शन है D से C, तो इसके अंदर फोर्स कहां लगेगी, सेम वही लगाओ अपने पास, ये तो फोर्स है, ये मैंने फिर दिया करंट, तो करंट कहां जा रहा है अपने पास, ऊपर की तरफ, मैंने फिर दिया फोर्स कहां लगे अंदर, इस पे करंट कहां जा रहा है अपने पास, नीचे, मैंने फिर इधर, और तो करंट अपने फोर्स का ऊपर,
तो ये जो अपने पास जो कॉइल थी, देखो पहले ए बी सी डी, पहले फोर्स लगी, ए बी नीचे गया, सी डी ऊपर आया, ये लो यहाँ पहुंचा। अब ये सी और डी करंट डायरेक्शन पहले कहाँ जा रही थी, सी से डी, अब जा रही डी से सी, डी से उल्टी हुई, तो फिर इसमें उल्टा करंट मुझे फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे, और फिर ये पूरा रोटेशन कर दिया। देखो पहले हाफ घूमी, फिर अगली हाफ फिर घूमी, ये हो गया ऐसे। अगर मैं कहता हूँ चलो ये करंट डायरेक्शन चेंज नहीं, हमेशा ए से बी रहे और सी से डी रहे। अगर यहाँ पे आप सोचो कि अगर ए से बी रहता और सी से डी करंट रहता, तो जब इसमें करंट सी से डी रहता इस वाले पोर्शन के अंदर, तो अपने पास यहाँ पे करंट जब सी से डी रहता तो करंट कहाँ है, नीचे, ये इधर, तो इसमें फोर्स कहाँ लगती, ऊपर, इसमें फोर्स कहाँ लगती बच्चों, अंदर, उल्टा। तो यानी कि जो कॉइल थी, ये वाले कॉइल ए बी सी एंड डी, पहले गई इधर, उसके बाद वापस आ गई, फिर इधर, फिर इधर। देखो क्या रोटेशन हो रहा है, नहीं है, ये तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ये लो एक बार आ गया फिर वापस, फिर क्या इसी मोटर का पंखा अपना ऐसे चले, एक बार काम आएगा क्या, ऐसे नहीं। वाटर पंप ऐसे काम करेगा तो काम चलेगा क्या, नहीं। तो हमें तो चाहते एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यूअस स्पीड से रोटेट करे, वही तो मोटर है ना। इसमें क्या देखो, इधर इधर, अगर करंट की डायरेक्शन हमेशा ए से बी और सी से डी रहती तो इस तरह से, लेकिन अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, एवरी हाफ रोटेशन के बाद, जब एक बार घूम के बस 180 हुआ, हाफ रोटेशन, जब फुल रोटेशन हो वापस इसी सिचुएशन में आ जाएगी। देखो पहले ए बी इधर घूम के गया इधर, फिर वापस इधर, एक रोटेशन बाद फिर ये सिचुएशन, फिर हाफ के बाद ये, फिर अगेन, यानी हर एक रोटेशन बाद कॉइल वापस इसी पे आती रहेगी, और इसकी अपने पास जो इसमें रोटेशन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली रोटेट करती है। तो किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, स्प्लिट रिंग की वजह से ये चीज हुई। तो इसलिए इसको यूज करते हैं, और बता दें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मोटर का। तो इसको बोलते हैं एक डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन इन द रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर पहले करंट ए से बी, बी से सी, सी से डी जा रहा था, अब डी से सी, सी से बी और बी से ए आ रहा है, रिवर्स हो रही है किसकी वजह से, स्प्लिट रिंग की वजह से, कम्यूटेटर की वजह से। ठीक है, तो ये था इसका वर्किंग ऑफ मोटर। मोटर की वर्किंग क्या होती है, किस तरह से वो वर्क करती है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, a rectangular coil A, B, C, D are placed in a magnetic field, then a current X starting, current is flow through the brushes B1 P, split ring P towards A, या मैं लिखूं करंट enters in the coil at A through B1 and P, and current leaves from D through Q and B2। मैं कहता हूं करंट एंटर कर रहा है B1 और P से, और लीव कर रहा है Q और B2 से। ठीक है, ये लिखेंगे। देन देयर विल बी ए फोर्स ऑन द कॉइल साइड AB in downward direction and force on CD in the upward direction, and coil starts rotating. After half rotation, the direction of current reverses from D to C, C to B and B to A। या फिर हम लिखें कि after half rotation, current enters towards D through B1 and Q and leaves from A through P and B2. So the direction of current is reverses after half revolution, and motors continue rotating in same direction में वो रोटेट करती रहे। तो ये क्या था अपने पास इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल था, हाउ इट विल वर्क्स और वर्किंग, हाउ इट विल वर्क्स, ये कैसे काम करता है। एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं कि ये बहुत से अपने पास एप्लीकेशन है, फैन के अंदर, मोटर अपने पास वाटर पंप में यूज होती है, कंप्यूटर्स में, मिक्सर्स में, हर जगह में यूज करते हैं। जहाँ रोटेटिंग चीजें में डिवाइस होता है अपने पास, सप्लाई दी और उससे हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलना स्टार्ट